हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 जो है अपने 6th चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस 3 लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स, एजेस एंड मनी मैटर, ये 3 टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखते हैं अपने को पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई हुई है ऑलरेडी। क्या फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। और उसका पैरामीटर अपने को कितना गिवन है? 82 मीटर गिवन है एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पैरामीटर कितना गिवन है अपने को? 82 मीटर गिवन है और एरिया कितना गिवन है इसको अपना? 400 मीटर स्क्वायर। ये अपने को इनपुट है, ठीक है। और निकालना क्या है इसमें अपने को? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। मतलब जो ये फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने को निकालनी है, ठीक है। तो गिवन क्या है? सबसे पहले अपने को क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। और ये कितना गिवन है अपने को? 82 मीटर के बराबर गिवन है, ठीक है। अब देखो आप इसको अब अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना? लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 82 डिवाइड बाय 2 जो कि अपना 41 मीटर रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे लेंथ अगर मैं यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेंथ अगर एक्स एज्यूम कर लेता हूँ तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अपनी? ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अपनी? 41 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेड्थ का समीशन क्या है अपना? 41 मीटर के बराबर है, ठीक है। और क्या इसमें गिवन था अपने को? एरिया गिवन था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपना? क्या होता है अपना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना होगा अपना? 41 के, सॉरी कितना गिवन था अपने को? 400, ठीक है। लेंथ अपन ने एक्स एज्यूम करी है, ठीक है। ये किसके बराबर है अपना? एक्स के बराबर है। और ब्रेड्थ किसके बराबर है अपना? 41 माइनस के बराबर है, ठीक है। तो वो इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अपना? एक्स इंटू 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये को अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना? 41 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा रीशफल कर लेते हैं। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको क्या करेंगे अपन? राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बचा अपना? 0 बच गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस का था यहाँ प्लस हो जाएगा, 41 प्लस में था तो ये माइनस का 41 एक्स हो जाएगा प्लस 400, ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन बन के आ गई? एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब अपने को माइनस 41 एक्स जो ये है इसको जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना? 400 के बराबर हो। प्रोडक्ट क्या हो? 400 के बराबर हो, ठीक है। 400 कॉमा 1 ये दो नंबर हैं तो इससे क्या अपना माइनस 41 एक्स बन रहा है? नहीं बन रहा है, माइनस 41 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अपन 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा अपना? 80 आ जाएगा और ये 1 क्या है? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या 80 और 5 से अपन माइनस 41 बना सकते हैं? नहीं बन रहा है। अगेन अगेन इसको 5 से डिवाइड करते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना? 16 और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 25। क्या अपन 25 और 16 से माइनस का 47 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा अब अपना? क्या होगा ये? 0 एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अपना माइनस का 25 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 400, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा अपना? माइनस का 41 एक्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? अपना एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 25। इसमें क्या कॉमन है अपना? माइनस का 16 कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 25, ठीक है। तो देखो तो क्या है? अगेन एक्स माइनस 25 कॉमन आ गया और क्या बचा? एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से दो रूट निकल के आ जाएंगे। एक एक्स इज इक्वल टू 25 निकल के आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा अपना? एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है। दोनों ही दोनों कैसे निकल के आई? पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब अगर अपन एक्स इज इक्वल टू 25 कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 25 कंसीडर करते हैं तो लेंथ क्या आ जाएगी अपनी? 25 के बराबर और ब्रेड्थ क्या आ जाएगी अपनी? 16 के बराबर। सिमिलरली अगर अपन एक्स इज इक्वल टू 16 कंसीडर करते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी अपनी? 16 के बराबर और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अपनी? 25 के बराबर,
ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगी फील्ड की, डायमेंशन क्या होगी फील्ड की 25,16 हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 14 more than the shorter side। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक शॉर्टर साइड है, मान लो बीसी अपनी शॉर्टर साइड है और उसको मैं एक्स एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, का जो डायगोनल है, ठीक है, वो कितना है, शॉर्टर साइड से 16 मोर है, मतलब ये कितना होगा अपना एक्स प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे क्या बोला, लॉन्गर साइड जो कि अपनी ए बी है, वो क्या है 14 मीटर बड़ी है शॉर्टर साइड से, मतलब ये कितनी हो जाएगी अपनी एक्स प्लस 14 हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर, मतलब ए बी और बी सी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ए बी सी, ये कैसा है अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अपना 196 प्लस 28x। ठीक है, एक्स प्लस 16 का होल स्क्वायर, इसको भी खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो गया अपना 256 प्लस 32x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और इधर क्या है अपना एक एक्स स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है 28x है और इधर क्या है अपना 32x है। अब 32x को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना माइनस का 4x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है अपना 196 है और इधर क्या है अपना 256 है। अगर 256 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा अपना माइनस का 60 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसी इक्वेशन बन गई आगे अपनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को जो -4x है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो रहा है अपना -60 के बराबर। ये थोड़ा सिंपल है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x। देखो इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा अपना -60 आ रहा होगा, -60 इज इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 10 बच गया, इधर क्या कॉमन है अपना प्लस का 6 कॉमन है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या है अपना x माइनस 10 कॉमन हो गया, x माइनस 10 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो एक रूट निकल के आ गया अपना 10 और दूसरा क्या निकल के आ गया माइनस का 6। ठीक है, और x क्या था अपना साइड थी, तो साइड क्या नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो जो फील्ड की जो डायमेंशन है, BC कितना था अपना x के बराबर था, वो क्या हो गया अपना 10 मीटर हो गया। ठीक है, और AB जो अपने को फाइंड करना था, AB इज इक्वल टू क्या था अपना x प्लस 14 था, तो x कितना था अपना 10 निकला प्लस 14 इज इक्वल टू 24। ठीक है, यही अपने को डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। BC कितना हो गया अपना 10 मीटर हो गया और AB कितना हो गया अपना 24 मीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। देयर इज अ path of equal width all around it, having an area of 111 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है अपने को, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, ये 20 मीटर जो इनसाइड जो ब्लैक सॉरी व्हाइट कलर का जो फील्ड बनाया है ये अपना रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी लेंथ कितनी है अपनी 20 मीटर है और विड्थ कितनी है अपनी 14 मीटर है, ये बोल रहा है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, इस जो ये अपना व्हाइट कलर का रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये मतलब वॉकवे है, मतलब इसके अराउंड ये पूरा क्या है वॉकवे है। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर है अपनी, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, और जो ये येलो येलो कलर से जो मैंने शेड किया है इसका एरिया कितना बोल रहा है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना बोल रहा है 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा अपना
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है अपनी 20 है और विड्थ कितनी है इसकी 14 है, तो ये हो गया अपना 280 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया जो अपना ये इनसाइड वाला जो व्हाइट कलर का रेक्टेंगुलर फील्ड था उसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लेंगे। वो कितना होगा अपना लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगी आपकी ये 20 था, यहाँ पे भी एक्स है प्लस एक्स है, तो ये हो गया अपना 20 प्लस 2x। ठीक है, और विड्थ किसकी बराबर होगी ये 14 है और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो ये होगी अपनी 14 प्लस 2x मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोला था अपने को इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर है अपना 111 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा है 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x माइनस 280 इज इक्वल टू किसके बराबर है अपना 111 के बराबर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 इंटू 14 कितना हो जाएगा अपना 280 हो जाएगा। 20 इंटू 2x कितना होगा अपना 40x हो जाएगा। 2x इंटू 14 कितना होगा अपना 28x हो जाएगा। 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 280 इज इक्वल टू 111। देखो 280 यहाँ पे नेगेटिव में और ये प्लस प्लस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचा अपना 4x स्क्वायर प्लस 68x, और ये 111 जो है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, माइनस 111 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसी इक्वेशन बन के आ गई अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को जो ये 68x है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना 444 के बराबर, मतलब a इंटू सी के बराबर हो। a इंटू सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना 444 आएगा। 444, 1। क्या इससे अपन 68 बना सकते हैं? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं। इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या 68 बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा अपना यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 4 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 74 6। तो उससे क्या अपन 68 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये 68 है वो कैसे स्प्लिट हो गया अपना 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया अपना 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा अपना 2x प्लस 37। ठीक है, और इधर देखो क्या कॉमन आ गया अपना माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा अपना x प्लस 37, सॉरी 2x प्लस 37 इक्वल टू 0। तो अगेन 2x प्लस 37 कॉमन हो गया और यहाँ क्या बचा अपना 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो अगर अपन इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो क्या आएंगे अपने एक x इज इक्वल टू निकल के आएगा अपना प्लस का 3/2 और दूसरा क्या निकल के आएगा अपना x इज इक्वल टू माइनस का 37/2। ठीक है, तो ये इसके रूट निकल के आ गए। अब देखो अपन ने x क्या एज्यूम किया था, x क्या था जो ये जो येलो कलर का जो पाथ है अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड उसकी विड्थ है, तो विड्थ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये क्या है ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली पॉसिबिलिटी इज x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और यही अपने को निकालना था। तो विड्थ ऑफ पाथ क्या होगी अपनी जो कि x के बराबर है वो है अपना 3/2 मीटर 1.5 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दूंगा। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the base of triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimensions of the triangle। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है जो बेस है वो क्या है एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर अपना एल्टीट्यूड में एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये ए बी ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी क्या है एल्टीट्यूड जो कि मैंने एक्स एज्यूम किया है, तो बेस क्या होगा अपना ए बी इसका बेस होगा। अगर ए बेस क्या बोल रहा है इसमें एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा अपना x प्लस 10 हो जाएगा और ये कितना हो गया अपना x हो गया। और क्या बोल रहा है इसमें अपने को जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है अपना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है। ठीक है, अब देखो अपने को पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है अपना एरिया किसके बराबर होता है अपना हाफ बेस इंटू हाइट।
ठीक है, तो हाफ बेस क्या है अपना x प्लस 10 है, ठीक है, और हाइट किसके बराबर है जो अपन ने x अज्यूम किया है, इज इक्वल टू कितना है अपना 600। अब देखो अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, देखो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो ये 1200 को अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन निकल के आ गई अपनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो जो ये अपना प्लस का 10x है, ठीक है, प्लस का जो 10x है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो, a इंटू सी के बराबर। प्रोडक्ट क्या आएगा अपना 1 2 0 0 1। तो इन दो नंबर से क्या अपन 10x बना सकते हैं, नहीं बनेगा। अब देखो इसको 10 से डिवाइड कर लो, 10 से अगर अपन इसको डिवाइड करते तो 120, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या इससे 10 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अगेन इसको क्या करेंगे अपन 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये 40 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, 30। अब देखो 40, 30 क्या इससे अपन 10 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो x कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस 40 बच गया, इधर माइनस 30 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 अगेन दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 40 और x इज इक्वल टू 30, ये दो रूट निकल के आ गए। अब x अपन ने क्या एज्यूम किया था, एल्टीट्यूड एज्यूम किया था, ठीक है। तो एल्टीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो अपना एल्टीट्यूड कितना निकल के आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर, और बेस क्या निकल के आ गया 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। फाइंड क्या करना था अपने को, डायमेंशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी थी, मतलब एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया कवर किए। मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, और चारों के मैंने आंसर भी दिए, ठीक है। यहाँ पे एंड में आपको आंसर भी दिए हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, होपफुली आपसे इजीली हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।